चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने स्टार्ट कर रखा था आपकी 8.1 रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। तो एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ बच्चों। रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जो बोला जाए उसके रिस्पेक्ट में और कुछ ना बोला जाए तो टी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आराम से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ो, उसमें कोई ना कोई सा कर्व की शेप काम में आएगी, उसी के अनुसार फॉर्मूला लगाओ और देन आगे सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन हमने आपकी टेक्स्ट बुक के कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन आप देखो। एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे हैं। इसका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसका आप पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। क्या बोला? अब बैलून विच इज remains spherical and being pumping at 900 यानी स्पेरिकल बैलून है, यानी जो पैरामीटर्स काम आएंगे ना वो स्पेयर के आएंगे। क्या क्या रूम कर लेना, लेट बी आर एंड वी, इसे आप नोट करना। क्या लिखोगे? आर इज अ रेडियस, अपनी कॉपी में सब बच्चे नोट कर लेना। क्या लिखना? लेट बी आर रेडियस एंड वी वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून। हिंदी में क्या लिख लेना? माना कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। तो जो भी मानो उसे आप पहले शब्दों में नोट कर देना, ठीक। अब जो जो गिवन है वो लिख दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? dv अपॉन dt दे रखा है आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इससे हम पहचान लेते हैं कि हमें क्या उपलब्ध गिवन है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है बैलून है, आप उसमें पंप से हवा भरो तो वो क्या होता जाएगा? फैलता जाएगा। तो जैसे वो बैलून फैलेगा तो उसका v में चेंज आएगा। तो हमें बोला गया है कि dv अपॉन dt इतना है। पूछा क्या जा रहा है बच्चों? फाइंड द रेट विच द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? dr अपॉन dt बताइए जब रेडियस व्हेन r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो अच्छी तरह से आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। तो ये हमें गिवन है, ये भी हमें पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा काम आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या करा दो बच्चों? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt। बेटा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 3r² और दोबारा करेंगे तो dr अपॉन dt। तो छोटे छोटे से डिफरेंशिएशन यूज होते हैं, कोई लंबे चौड़े डिफरेंशिएशन यूज नहीं होते बच्चों। 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी? 900, उसे रख दो। 4 पाई r की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 15 और ये dr अपॉन dt। तो कितना हो जाएगा? 900 से 900 कैंसिल, तो dr अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्टेटमेंट में भी लिख देना। देन रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून, रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अतः गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। समझे ना समझे? तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सही तरीके से दिमाग में रहने चाहिए। आई बात समझ में पुत्रों? ओके, चलो इसके बाद पढ़िए आपकी जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 वाला पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, अच्छी तरह पढ़ लो एक बार। क्या है इसमें? स्पेयर का काम है फिर से। अ बैलून विच ऑलवेज स्पेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या मानना? लेट बी आर एंड वी। सबसे पहले जो गिवन है ना उन्हें मान लेना। क्या मानेंगे? आर इज द रेडियस एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून। क्वेश्चन में क्या है गिवन? उसका डायमीटर दे रखा है हमें। डायमीटर मतलब 2r, 3/2
2x प्लस 1, डायमीटर का मतलब व्यास। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस की। 3/4 2x प्लस, ओके। और आपसे क्या पूछ रहा है, v में चेंज बताइए, फाइंड द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों क्या पूछ रहा है, v में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v बराबर अभी तो लिखा था 4/3 पाई r3। और बच्चों में x के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, तो पहले तो इस v को x का फंक्शन बना लो, v को x का फंक्शन बना लो, तो ये r की वैल्यू पुट करा दो यहाँ। इसका क्यूब करेंगे तो 27 64 2x प्लस 1 का होल। ये कितनी बार कटेगा, 9 टाइम्स, ये कितनी बार कटेगा, 16 टाइम्स। 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 1 का होल। तो बच्चों हमें v में चेंज चाहिए था विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले v को हमने x का फंक्शन बनाया, और अब क्या करा दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों dv बाई dx बराबर 9 पाई अपॉन 16 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x क्यूब, x मान लो x क्यूब, तो x क्यूब का कितना होता है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और इसका दोबारा करोगे तो 2, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 टाइम्स। तो dv बाई dx बराबर कितना आ गया, 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। समझे ना समझे, तो हमसे बोला गया था कि v में चेंज बताओ, बट बच्चों वो चेंज किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, वो चेंज किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा था, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले हमने v को x का फंक्शन बनाया, देन फिर जाके आगे इसका डिफरेंशिएशन करा। क्लियर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, फ्री करो इनको। इसके बाद आप लोग आपका क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। 10th और 7th एक जैसे क्वेश्चन है। नंबर 10 में आपको गिवन है, एक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ आर में लिखा हुआ है rx। आर का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू है, तो rx में एक फंक्शन दे रखा है आपको 13x स्क्वायर 26x और प्लस 15, और हमसे पूछा जा रहा है इसका मार्जिनल रेवेन्यू बताइए, मार्जिनल रेवेन्यू बताइए, सीमांत आय बताइए, मार्जिनल रेवेन्यू बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन करा दो बस, और कुछ नहीं करना। सीमांत आय हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत आय। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है ना x में, उसका डिफरेंशिएशन करा दो x के रेस्पेक्ट में बस। अब क्या होता है, किस लिए होता है, ये आपको कोई मतलब नहीं, कॉमर्स की क्वांटिटी है, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स 13x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 26x प्लस 26 x प्लस 1, और इसमें जो भी आपको x दे रखा है वो पुट करा दो। तो x की वैल्यू दे रखी है हमें 50, तो 26 और ये 15 प्लस 1 16, आगे आप भी जानते हो। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 17 में जो गिवन है वो cx में दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। तो भी आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसका डी बाई डी एक्स कराना है x के रेस्पेक्ट में बस। तो ये हमारे पेपर के क्वेश्चन नहीं होते, बस ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। आई बात समझ में, ठीक। एक एग्जाम्पल है बेटा, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 जी इसका क्वेश्चन। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त, रेट ऑफ चेंज। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लीजिए बच्चों।
एक बार सभी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है बेटा, एक पानी की कीप है, कीप समझ रहे हो ना, कीप सोपटी वाली, सोपटी की कौन, इस तरह से कौन की शेप में, इस तरह से A-B-O-C, इसमें पूरे में पानी पानी भरा है, पूरे में पानी भरा हुआ है बेटा पानी, और यहाँ पर नीचे एक छोटा सा छेद है, समझ रहे हो, उस कीप में पूरे में पानी पानी भरा हुआ है, और यहाँ छेद है, छेद पे हमने उंगली लगा रखी है, तो जब उंगली हटाएंगे तो पानी क्या होगा, उतरता जाएगा नीचे। अरे उस कीप में से बूंद बूंद करके पानी नीचे जाता जाएगा, तो पानी का जो वाटर लेवल है, तो पहले तो पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था, थोड़ी देर बाद में पानी कम हो गया, फिर और थोड़ी देर बाद में पानी कम हो गया, तो इस तरह पानी का वाटर लेवल धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो पैरामीटर मान लो पहले तो कौन कौन से काम आएंगे, आर एच एल अल्फा एंड बी, तो लेट पहले तो लिख देना आर रेडियस, एच हाइट ऊंचाई, एल एल को क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल अर्ध शीर्ष कोण, और बी इसका वॉल्यूम। फिर से रिपीट करता हूं, आर त्रिज्या रेडियस, एच हाइट ऊंचाई, एल तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, अल्फा अर्ध शीर्ष कोण, और बी इसका वॉल्यूम। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन ने हमें दे रखा है dv अपॉन dt बराबर 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन ने बोला है v में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन v तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव चेंज नहीं है, नेगेटिव चेंज है। पहले तो पानी से पूरा भरा हुआ है, छेद में से पानी जाएगा तो धीरे धीरे पानी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा, तो हम यहाँ खुद आगे होके माइनस लगाएंगे, इस चीज को मत भूल जाना। माइनस क्यों लगाया लल्लाओ, पहले पूरा भरा हुआ था, थोड़ी देर बाद खाली हो गया, फिर और खाली हो गया, फिर और खाली हो गया। और पूछ क्या रहा है हमसे, dl अपॉन dt बताइए जब वेन l बराबर 4 सेंटीमीटर और अल्फा बराबर 60 डिग्री है। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला तो कौन सा काम आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बेटा आंसर तो हमें किस में चाहिए, एल की टर्म में चाहिए, आंसर तो एल की टर्म में चाहिए ना, तो एल ही ना है। तो पहले तो एल बनाओ, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, इस वाले त्रिभुज से त्रिभुज ए ओ बी, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, आर अपॉन एल, आर बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा √3/2, और cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन एन, एल cos 60 यानी l/2। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने r को और h को l में बदल लिया, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, r स्क्वायर करो 3/4, h करो l/2, समझ गए। तो कितना हो जाएगा l स्क्वायर 3/4 और ये l/2, 3 से 3 कैंसिल, तो v बराबर कितना आ गया बच्चों 1/8 पाई l क्यूब। अब करा दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, समझ रहे हो लल्लाओ। तो dv अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा 1/8 पाई 3l स्क्वायर dl/dt, इसकी वैल्यू -4 पाई अपॉन 8 lb4 into 4 dl अपॉन dt, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से 2, तो dl अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा -2 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये भी नेगेटिव क्यों आई है, तो जब पानी कम होगा तो सारे पैरामीटर कम होंगे। तो एक बार दो बार इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से सॉल्व करना, फिर भी कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।